आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर में आप सभी दर्शकों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो समय के पहिए गति में हैं और आपकी तैयारी के पहिए भी गति में हैं। तो करते हैं आपकी तैयारी के पहिए को पुश, क्योंकि आपको करने हैं आपके अपनों को खुश। तो कंटिन्यू करते हैं जीरो से हीरो तक का सफ़र। उससे पहले मैथ से घबराने वाले सभी छात्रों के लिए झारखंड वॉरियर की ओर से अब डरने की नहीं है बात, क्योंकि झारखंड वॉरियर है हर कदम आपके साथ। तो मैं पुनः उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो देखते हैं आज के वीडियो में क्या है खास। तो आज के वीडियो में हम स्पेशली चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक पर, और उस टॉपिक का नाम है औसत यानी एवरेज। चलिए सबसे पहले औसत को हम लोग समझते हैं। औसत क्या है? तो औसत कहता है दिए गए आंकड़ों की माध्य स्थिति है। औसत क्या है? दिए गए आंकड़ों की माध्य स्थिति है। इसको हम लोग ज्ञात कैसे करते हैं? तो करते क्या है, जो आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों का योगफल निकालते हैं और उस योगफल में हम लोग भाग लगाते हैं आंकड़ों की संख्या से। चलिए नज़र डालते हैं इन राशियों पर और समझने का प्रयास करते हैं कि औसत क्या है। तो यहाँ जो है 7 राशियाँ दी गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिला के 7 राशियाँ दी गई हैं। अब इन 7 राशियों का ज्ञात करना है औसत। तो औसत हम लोग कैसे निकालते हैं? तो हमने पहले बताया कि औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, राशियों का योगफल ज्ञात करते हैं, और जो योगफल आता है उसमें हम लोगों को भाग लगाना पड़ता है राशियों की संख्या से। चलिए इन राशियों से देखते हैं औसत क्या आता है। तो औसत यदि हम निकालते हैं इन राशियों के लिए, तो हम जो है पाते हैं इनका जो है योग 5 + 7 + 9 + 8 + 4 + 6 + 17। ठीक है। उसके बाद जो है नीचे कहता है राशियों की संख्या। तो ये राशियाँ कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमको राशियों की संख्या से इसको भाग लगाना है। ठीक है, तो हम लोग भाग लगाएंगे। पहले जोड़ के देखा जाए, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 17 6 23, 23 4 27, 27 8 35, 35 और 9 44, 44 7 51, 51 5 56, 56 भाग में है 7। जब इसको हम लोग भाग लगाते हैं तो ये आता है कितना? 8। यानी जो है इन राशियों का औसत आएगा कितना? 8 आएगा। ठीक है। अब इन तीनों के बीच जो संबंध है उसको विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। चलिए इसके लिए हम लोग जो है एक शॉर्ट जो है लीटर औसत के लिए ए मान लिया। ठीक है। राशियों का योगफल के लिए एस मान लिया, सम। ठीक है। और राशियों की संख्या यानी n। ठीक है। तो आपस में संबंध क्या है? a = s/n। ठीक है। या इसको हम लोग, एक ये स्थिति आ रहा है, दूसरा क्या है? an = s, ये दूसरी स्थिति आ रहा है। या तीसरी स्थिति में बोलते हैं हम लोग n = s/a। ठीक है। ये 3 तरह का जो है फॉर्मूला है। झारखंड दरोगा नियुक्ति परीक्षा 2017, जो 19/11/2017 की मुख्य परीक्षा में पूछा गया, इस प्रश्न के माध्यम से हम लोग औसत को और क्लियरली समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। इस प्रश्न में कहता है राम, मोहन तथा शीला की आयु क्रमशः 13, 16.5 तथा 30.5 वर्ष है। इसका मतलब राम की आयु 13 साल, मोहन की आयु 16.5 साल और शीला की आयु 30.5 साल है। ठीक है। तो उनकी औसत आयु क्या होगी? तो औसत आयु हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? करते क्या है, हम लोग राशियों का योगफल ज्ञात करते हैं और उसके नीचे हम लोग भाग लगाते हैं राशियों की संख्या से। तो यहाँ औसत आयु निकालना है। तो औसत यदि हम निकालेंगे तो हम लोग को क्या करना होगा, जो आयु यहाँ दिया गया है सबका हमको योगफल निकालना होगा। यानी 13 जोड़
16.5 यानी 16.5 प्लस बोल रहा है 30.5 यानी 30.5। ये हो गया राशियों का योगफल। उसके बाद नीचे में क्या लिखना है, राशियों की संख्या। ये कितने हैं, राशियाँ कितनी हैं, तो 3 है, 1 2 3। तो हम लोग किससे भाग लगाएंगे, 3 से भाग लगाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इसको जोड़ के देखते हैं, 13 और 16 29, 29 और 30 59, और ये आधा और आधा 1, 59 और 1 60, 60/3। जब हम लोग इसको कट करते हैं तो आता है कितना, 20, यानी 20 वर्ष जो होगा वो औसत होगा। ठीक है, तो औसत निकालने का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब जो हम लोग रिलेशनशिप निकाले हैं, उस रिलेशनशिप पे आधारित जो भी प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं टाइप 1 के प्रश्न को। टाइप 1 का प्रश्न इसी रिलेशनशिप से संबंधित है। तो देखते हैं इस प्रश्न को। झारखंड दरोगा नियुक्ति मुख्य परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न। इसमें कहता है 9 संख्याओं का औसत 30 है, पहले 4 संख्याओं का औसत 20 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 25 है, तो मध्य की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है वो इसी रिलेशनशिप पर आधारित है। पहले प्रश्न को समझ ले। कहता है कुल मिला के कितनी संख्या है, 9 संख्या है। 9 संख्याओं का जब औसत निकालते हैं तो 30 आता है। उसमें से पहली 4 संख्याओं का औसत निकालते हैं तो 20 आता है, 4 संख्या का दिया हुआ। और अंतिम 4 संख्याओं का औसत निकालते हैं तो 25 आता है। 4 संख्या और 4 संख्या 8 संख्या का दिया हुआ है। यानी जब कुल मिला के 9 संख्या था, 8 संख्या का दिया हुआ, यहाँ 1 संख्या का औसत नहीं दिया हुआ है। तो एक संख्या जो है वो कितनी है वो हम लोगों को ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक जो है इसी तरह का रिलेशनशिप निकालेंगे। तो रिलेशनशिप में हम देखते हैं कि एक जो है फॉर्मूला सटीक बैठता है। क्या सटीक बैठता है कि इन संख्याओं का जोड़, यानी 9 संख्याओं का जो राशियों का योगफल है वो पहली 4 संख्याओं का योगफल और बीच वाली संख्या और अंतिम 4 वाली संख्याओं का योगफल के बराबर होगा। यानी जो है कुल मिला के जो है ये जो 9 संख्याओं का जो योगफल है, 9 संख्याओं का योगफल, यानी ये जो 9 संख्याओं का योगफल, जो 9 संख्याओं का योगफल है वो बराबर है, किसके बराबर है, तो फर्स्ट वाले 4 संख्याओं का योगफल के बराबर। ठीक है, प्लस में बीच वाली जो संख्या है वो जो हम लोगों को ज्ञात करना है, और अंतिम वाले संख्याओं का योगफल के बराबर। ठीक है, ये जो 9 संख्याओं का योगफल है वो किसके बराबर होगा, तो फर्स्ट वाला 4 जो संख्या है उसका जोड़, अंतिम वाला जो 4 संख्या है उसका जोड़, और जो बीच वाली संख्या है वो, ये सारी संख्याओं का जोड़ के बराबर ये 9 संख्याओं का जोड़ होगा। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। ये जो 9 संख्याओं का योगफल है ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ हम देखते हैं एस कैसे निकलता है, a इंटू एन। तो a मेरा कितना है यहाँ पर, तो a मेरा यहाँ पर है 30। a का मतलब एवरेज, एवरेज कितना है 30 गुने n, n मतलब संख्या, कितनी संख्या है 9 संख्या, 9 संख्या। ये 9 संख्याओं का जो योगफल है वो कैसे आएगा, तो a गुने n। तो a कितना है यहाँ पर 30 है, गुने n बराबर देखते हैं। अब इसका जो है योगफल कैसे आएगा, पहले 4 संख्याओं का औसत, तो उसी तरह से a गुने n। तो यहाँ पर a कितना है, औसत कितना है 20, तो यहाँ लिखेंगे 20 गुने में n, n यानी संख्या, कितनी संख्या है इसमें 4 संख्या है, तो 4 से इसमें गुना करेंगे। जो हमको संख्या ज्ञात करनी है उसको तो अभी हम लोग पता नहीं है, वो हम लोग x लिखेंगे। अब जो है इस पर विचार करते हैं अंतिम 4 पर। तो अंतिम 4 का कैसे निकलेगा, फिर उसी तरह से a इंटू एन। तो अंतिम 4 का a कितना है, a मतलब एवरेज औसत,
औसत कितना है 25, तो 25 लिखेंगे। गुने में जो है क्या लिखना है n यानी संख्या, तो कितना है इसमें अंतिम 4 संख्या, तो 4 से इसमें भी गुना करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ये जब गुना करते हैं तो 270 आता है, इसको जब हम लोग गुना करते हैं तो 80 आता है, प्लस में x है, और प्लस में 25 को जब 4 से गुना करते हैं तो 100 आता है। ठीक है, जब हम लोग इसको जोड़ेंगे 80 और 100 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, प्लस में x, इधर है 270। ठीक है, जब x का हम लोग मान निकालेंगे, x बराबर निकालेंगे तो 180 कहाँ चला जाएगा, दूसरे तरफ चला जाएगा और साइन उसका बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यानी 270 पहले से यहाँ है और 180 इस तरफ ला रहे हैं तो माइनस में हो गया 180 और बराबर में x। जब इसको घटाते हैं तो आता है कितना 90, x बराबर 90, x बराबर 90। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन में 90 है यहाँ। ठीक है, आगे दूसरे प्रकार के प्रश्नों को देखने से पहले हम लोग कुछ यहाँ सूत्र है उसको नोट डाउन कर लेंगे, समझ लेंगे और तब फिर आगे नए प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। पहला सूत्र में कहता है प्रथम n प्रकृत संख्याओं का औसत जो है यदि निकाला जाए तो कितना आएगा n+1/2। प्रथम n का मतलब है शुरुआत से, यानी प्रकृत संख्या जहाँ से शुरू होती है, तो प्रकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है 1 से शुरू होती है, तो 1 से अगर जो है n संख्याओं तक का हमको औसत निकालना है तो n+1/2। जैसे कि उदाहरण यदि हम ले इस तरह से निकालना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना का हमको निकालना है। तो इन संख्याओं का औसत यदि हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे n+1, n यानी कितनी संख्याएं हैं, तो कुल मिला के ये कितनी है गिनती में कुल मिला के 9 है। तो कैसे आएगा इसका औसत, इसका औसत आएगा n यानी 9 कुल मिला के 9 है, प्लस 1 और y में कितना 2। चलिए हम लोग इसको जोड़ के देखते हैं, 9 + 1 यानी 10, 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है कितना है 5। ठीक है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या है, यानी यहाँ पर प्रथम यानी 1 से शुरू और n यहाँ कहाँ तक, तो 9 तक हम औसत जो है इस फार्मूले से जो है ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रकार के सूत्र को देखते हैं। दूसरे सूत्र में कहता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। वर्गों का औसत कहने का मतलब इसमें जो है जो संख्याएं हैं प्रथम n यानी 1 से शुरू होकर उस 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, इस तरह से। ठीक है, चलिए यहाँ हमने 5 प्रकृत संख्याओं को लिया है जिनका वर्गों का जो है औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकालेंगे, इसी फार्मूले से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, फार्मूला में कहता है औसत जो है कैसे निकलेगा, तो n+1, n का मतलब यहाँ जो है कितनी संख्याएं हैं, तो कुल मिला के 5 संख्याएं हैं, तो n का मतलब जो है 5, प्लस में क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर क्या है 2n, 2n की जगह कितना है 5 है, प्लस 1 लिखेंगे और नीचे में क्या है 6 है। इसको हम लोग जोड़ के देखते हैं, 5 और 1 क्या हो गया 6 हो गया, और ये 5 दूना 10 और 1 11 हो गया, और नीचे में 6। जब इसको हम लोग कट करते हैं तो आता है कितना 11 आता है। ठीक है, यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का वर्ग निकालेंगे तो इस फार्मूले से निकालेंगे। यहाँ हमने प्रथम 5 जो है प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत निकाला तो आता है कितना है 11। ठीक है, चलते अब हम लोग जो है तीसरे जो है सूत्र पर आते हैं। तीसरे सूत्र में कहता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। घनों का औसत यानी जो है यहाँ जो वर्ग में 2 2 2 2 है उसके स्थान पर क्या लिखाएगा 3 3 3 3 3 3 3 3 3, इस तरह से। अब ये किस फार्मूले से सेट होगा, तो फार्मूला कहता है n+1 का होल स्क्वायर बाई 4। चलिए इसी फार्मूले से निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ जब हम लोग औसत निकालेंगे तो इस फार्मूले के अनुसार n की जगह पर कितना आएगा, कितनी संख्याएं हैं कुल मिला के 5 है तो 5 आएगा। ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंतर्गत
n के स्थान पर क्या है 5 है, प्लस में 1 और इन लोग का होल स्क्वायर, नीचे में क्या है 4 है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करके देखते हैं। ये आ गया 5 और 5 और 1 6, ये क्या आ गया 6, 6 का स्क्वायर और नीचे में 4। जब हम लोग इसको क्या करते हैं 5 की जगह 5, 6 का क्या हो गया 6 छक 36 और नीचे 4। जब इसको हम लोग कट करेंगे तो ये 9 बार में कट होगा, आएगा कितना 45। तो यहाँ हमने उदाहरण लिया है प्रथम 5 जो है प्रकृत संख्याओं के घनों का औसत का। तो प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का घनों का औसत कितना आता है, इस फार्मूले से हम लोग निकालते तो आता है 45। ठीक है, आगे देखते हैं और भी कुछ सूत्र हैं। इस सूत्र में कहता है प्रथम n प्रकृत सम संख्याओं का औसत यदि निकालना हो तो n+1। फिर प्रथम यानी 1 से शुरू होना है, तो यहाँ बोलता है सम संख्याएं, तो 1 नहीं लेंगे हम लोग, 2 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो 2 से शुरू करते हैं तो केवल जो है क्या करना है सम संख्याओं को चुनना है। तो 2 के बाद जो है 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद इस तरह से जो चुनना। चलिए हम यहाँ उदाहरण ले रहे हैं कुल मिला के कितनी संख्याओं का, 3 3 6 संख्याओं का। प्रथम n प्रकृत सम संख्याएं, जो कितनी यहाँ हमने ये उदाहरण लिया है 6। ठीक है, इसका जब हम लोग औसत निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो कैसे आएगा, तो n+1 से। तो n यहाँ कितना है, n के स्थान पे हम लोग का यहाँ पर 6 है और प्लस में क्या होना चाहिए 1, यानी आएगा आंसर मेरा 7 आएगा। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। इसमें कहता है प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत यदि निकालना हो तो बहुत आसान है, केवल क्या आ जाएगा n आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक उदाहरण। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या कहाँ से शुरू होगी, तो 1 से शुरू होगी। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। चलिए यहाँ हमने जो है उदाहरण लिया है कुल मिला के कितनी संख्याओं का, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याओं का उदाहरण लिया है। यानी जो है प्रथम 1 से शुरू होकर जो है 7 प्रकृत विषम संख्याओं का जो है हम लोगों को औसत निकालना। तो औसत यानी एवरेज इक्वल टू क्या होगा, तो कहता है क्या होगा n होगा, n यानी कुल मिला के ये जितनी संख्याएं हैं। तो कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ आ जाएगा औसत में कितना 7। ठीक है, अब हम लोग आते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 जो है चाल और समय से संबंधित है। कहता है यदि कोई वस्तु 2 असमान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा से क्रमशः 2 समान दूरियां तय किए हों तो पूरी यात्रा के लिए उसका औसत चाल इस फॉर्मूले से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसको पहले हम लोग समझते हैं। कह रहा है कोई वस्तु जो है एक निश्चित दूरी को कुछ निश्चित स्पीड से वो चल रहा है, मान लेते हैं x स्पीड से चल रहा है, और उसी दूरी को फिर जो है वो क्या कर रहा है, रिटर्न आ रहा है y के स्पीड से आ रहा है। ठीक है, तो अगर जो है इसका एवरेज निकालना हो पूरी यात्रा का, तो हम लोग क्या करते हैं इस फार्मूले से निकालते हैं। कहता है औसत चाल उसका क्या होगा 2xy बाई x प्लस y। चलिए यहाँ एक प्रश्न का हमने उदाहरण लिया है। झारखंड दरोगा नियुक्ति मुख्य परीक्षा 18/11/2017 को पूछा गया यह प्रश्न इसी फॉर्मूले पर आधारित है। देखिए इसमें कहता है एक आदमी कार द्वारा स्थान A से B तक 62 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से जाता है। यानी एक स्थान A है, वहाँ से B तक वो जाता है कितना 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये स्थान A है, ये स्थान B है, दोनों दूरी ये जा रहा है 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, और वहाँ से वो वापस आता है 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, तो वही दूरी है, जितनी दूरी वो गया उतनी ही दूरी वो आया। ठीक है, यानी समान दूरी को वो कवर कर रहा है। तो बोलता है कि इसमें जो है आप बताइए पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं जाने के टाइम में x इक्वल टू कितना है 62 किलोमीटर प्रति घंटा, और आने के टाइम में देखते हैं y इक्वल टू कितना है
52 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब हमको औसत निकालना है तो औसत निकालेंगे इसी फार्मूले से। तो इस फार्मूले में कहता है ऊपर में क्या है 2xy, 2xy और नीचे में क्या है x + y। 2 की जगह 2x के स्थान पे 62 और y के स्थान पे 52। नीचे आते हैं x के स्थान पे 62 और y के स्थान पे 52। अब करना क्या है इसको कि अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ क्या है 2 है, गुने में 62 है, गुने में 52 है और नीचे में जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना आता है 62 और 52 को जोड़ेंगे तो 114। जब इसको हम लोग काटते हैं तो यहाँ आता है 57। अब आगे और नहीं कट रहा है तो इसको क्या करेंगे गुना लगा के भाग देंगे। तो भाग देने पर आएगा कितना 56.56। अब यहाँ ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 57 है, 56 है, 58 है, 60 है। ये ऑप्शन हमारा नहीं है। अब ये जो है इसमें हम लोगों को तय करना है कि ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। तो चूंकि क्या है 56 तो नहीं है, 56 से ज़्यादा है, ठीक है। और ज़्यादा कितना है तो आधा से भी ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा क्लोज है किसका 57 का। तो मेरा नियरेस्ट ये किसके नियरेस्ट है, ये नियरेस्ट है 57 का, इसलिए हमारा आंसर होगा कौन सा 57 होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं तीसरे प्रकार के प्रश्न पर। तीसरे प्रकार के प्रश्न में जो है कहता है 7 लड़कियों का औसत आयु 14 वर्ष है एवं जब शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 18 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या है। ऐसे प्रश्न को हम लोग जो है ट्रिक्स से जो है बहुत इजी वे में बना सकते हैं। तो देखते हैं ट्रिक्स में क्या कहता है। ट्रिक्स में जो है कहता है जब 7 लड़कियों का आयु का औसत निकाला जाता है तो आता है कितना 14 वर्ष, ठीक है। तो जब 7 लड़कियां थी तो उस वक्त जो है आयु का औसत आता है कितना 14 वर्ष, ठीक है। जब उसमें एक और मेंबर बढ़ा दिया गया, टीचर को शामिल कर लिया गया, तो अब मेंबर की संख्या 7 के बजाय अब कितनी हो गई है 8 हो गई है, ठीक है। अब जो है औसत आयु जो है चेंज हो गया। अब औसत आयु कितना आ रहा है 18 वर्ष आ रहा है। तो 18 वर्ष हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं देखते हैं दोनों के बीच कितना अंतर आ रहा है, ठीक है। तो अंतर को हम लोग देखेंगे 7 से अब हो गया 8। यहाँ जो डेविएशन हुआ, यहाँ जो विचलन हुआ, जो अंतर है वो कितना है 1 का अंतर है, ठीक है। अब देखते हैं उस तरफ कहता है पहले जो है औसत आयु 14 थी, अब जो है औसत आयु 18 हो गई। अब ये दोनों के बीच डेविएशन कितना है, विचलन कितना है, यानी अंतर कितना है तो 4 का अंतर है, ठीक है। तो अब हम लोग शिक्षक की आयु निकालना है। तो शिक्षक की आयु कैसे निकलेगा तो कहता है शिक्षक की आयु निकालने के लिए हम लोग इसको इसके साथ गुना करेंगे और इसको हम लोग इसके साथ गुना करेंगे, ठीक है। गुना करते हैं शिक्षक की आयु मतलब जिनकी आयु निकालनी है वो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे तो इस सूत्र से निकालेंगे। कौन से सूत्र से 7 को गुना करना है 4 से, 7 गुने 4 और उसमें हम लोग जोड़ते हैं ये 1 गुने 18, 1 गुने 18 और नीचे में क्या करना है जिनकी आयु ज्ञात करनी है उनकी संख्या कितनी है। तो यहाँ मात्र एक शिक्षक के बारे में बोला जा रहा है तो संख्या कितनी हो गई मेंबर की 1। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1। अब क्या करते हैं इसको हल करते हैं। 7 को 4 बार जो है मल्टीप्लाई किए तो 28, जोड़ यहाँ है 18 को 1 बार मल्टीप्लाई किए तो आता है कितना 18 आता है। अब दोनों को जब हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आता है 46 आता है, यानी शिक्षक की आयु कितनी है तो 46 वर्ष, ठीक है। अब आते हैं चौथे प्रकार के प्रश्न पर। चौथे प्रकार के प्रश्न में कहता है 5 विद्यार्थियों का औसत अंक 65 है लेकिन बाद में पता चलता है कि एक विद्यार्थी का अंक 47 की जगह पर 74 लिया गया था, तो संशोधित औसत अंक क्या है। यानी यहाँ
त्रुटि पे आधारित प्रश्न है, जो त्रुटि हुई है उससे संबंधित इसमें पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं, इसमें कह रहा है कि जब 5 विद्यार्थियों का औसत पहले लिया गया था तो आया 65, बाद में पता चला कि उसमें त्रुटि हो गई, 47 के स्थान पर 74 जो है ले लिया गया। यानी जो है इसमें जो अंतर है उसको देखते हैं कि कितना अंतर आया, यानी 47 लेना था और हमने ले लिया 74। तो यहाँ जो गलती हुई है वो कितने अंकों की गलती हुई है? चलिए अब हम लोग आते हैं चौथे प्रकार के प्रश्न पर। चौथे प्रकार के प्रश्न में कहता है ये त्रुटि पे आधारित है। त्रुटि यहाँ क्या है? 5 विद्यार्थियों का औसत अंक 65 है, लेकिन बाद में पता चलता है कि एक विद्यार्थी का अंक 47 के स्थान पर 74 ले लिया गया, यानी यही त्रुटि हुई है। भूल क्या हुई है? 47 के स्थान पर 74 ले लिया गया। ऐसे प्रश्नों में हम लोग देखेंगे कि भूल कितना का है। तो भूल कितना का है? 47 की जगह पे 74 ले लिया गया, यानी भूल का जो अंतर है वो हम लोग घटा के देखेंगे। 74 माइनस 47, यानी ये कितना आता है? ये आ जाता है हमारा कितना? तो 14 में से 7 घटाए 7, और यहाँ जो 6 में से 4 घटाए 2, यानी 27 अंकों की भूल हुई है। तो भूल का अंतर कितना है? 27 है। ठीक है, अब ये भूल का अंतर अंक में 27। अब हम लोग देखते हैं औसत में कितना भूल हो गई है। तो ये इसको हम लोग क्या करते हैं, इस अंक का औसत भूल हम लोग निकालते हैं। तो औसत जब भूल हम लोग निकालेंगे तो ये कितना आएगा? तो ये आएगा 27 को हम लोग जो है भाग देना होगा कितना से? 5 विद्यार्थियों से संबंधित है तो 5 से हम लोगों को क्या करना होगा? भाग देना होगा। जब हम लोग भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 को 5 बार पढ़ेंगे तो 25, फिर बच गया कितना? 2 बच गया, दशमलव देने से जो है 20, यानी 5 चौक 20। 5.4 जो है औसत में भूल हो गई है। औसत में कितनी भूल हो गई? 5.4 की भूल हो गई। अब जरा सोचते हैं 5.4 की जो भूल हुई, ये 5.4 बढ़ गया या फिर घट गया? तो चूंकि क्या है, संख्या हमने ज़्यादा ले लिया तो औसत हमारा जो है निश्चित तौर पे बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 5.4 बढ़ गया। तो यदि हमको जो है सही औसत निकालना है तो 5.4 क्या करेंगे? जो औसत पहले से आया है उसमें हम लोग घटा देंगे। तो पहले से औसत कितना आया है? पहले से औसत आया है हमारा 65। ठीक है, और उसमें हम लोग क्या करेंगे? जो भूल हुई है औसत जो बढ़ गया उस औसत को हम लोग घटा लेते हैं। तो घटाना कितना है इसमें? 5.4। तो अब जब घटाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? सही औसत होगा। क्या होगा? सही औसत, यानी संशोधित औसत इसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो सही औसत क्या होना चाहिए? इतना होना चाहिए। तो 65 में घटाना है 5.4। हम लोग घटा के देखते हैं इसका, तो कितना आता है? 65 के बाद दशमलव क्या है? 0 है, उसमें घटाते हैं। 0 में से 4 नहीं जाएगा तो 10 में से 4 गया 6। अब यहाँ 4 बचा, 4 में से 5 गया 9, और उसके बाद ये बचा 5, यानी 59.6। यहाँ ऑप्शन में है हमारा 59.6। तो सही औसत कौन सा होगा? यही होगा। ठीक है, तो यहाँ जो हम लोग ये समझ गए। उसी प्रकार से यहाँ अगर उल्टा हो, ये कम हो जाए, 47 के जगह मान लेते हैं 36 हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया? भूल में जो है कमी आ गई, यानी औसत में कमी आएगी। तो औसत में कमी आएगी तो वैसी स्थिति में क्या होगा? जो मूल वाला औसत था उसमें जो है कमी आने के कारण वो जो है कम आ गया, तो उसमें क्या करेंगे? हम लोग जोड़ देंगे तो वो ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से हम लोग को यहाँ देखेंगे कि बढ़ गया है या फिर घट गया है। ठीक है, अब आते हैं 5वें प्रकार के प्रश्न पर। 5वें प्रकार का प्रश्न झारखंड दरोगा नियुक्ति परीक्षा 18/11/2017 में पूछा गया। इस प्रश्न में कहता है 7 संख्याओं का योग 210 से कम है और 140 से अधिक है। तो 7 संख्याओं का औसत जो है या अंकगणित माध्य होगा, क्या होगा? इस 4 ऑप्शन में से कोई एक होगा। ठीक है, अब देखते हैं संख्या का योग कितना है। वो जो संख्या का योग है, संख्याओं का योग वो कितना है? तो यहाँ हम पाते हैं कि 210 से वो कम है। किससे कम है? कम है 210
10 से 210 से वो कम है, लेकिन 140 से ज़्यादा है, 140 से ज़्यादा, ठीक है। 210 से कम है लेकिन 140 से ज़्यादा है वो संख्या। तो कहता है यदि हम औसत निकालेंगे तो उसका कितना आएगा। तो औसत एक संख्या ही कितनी है, 7 संख्याएं हैं, ठीक है। तो 7 से हम लोग क्या करते हैं, सब में डिवाइड करेंगे। औसत निकालने के लिए क्या होता है, औसत क्या कैसे निकालते हैं, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, ठीक है। तो संख्याओं का योग और संख्या कितनी है उसकी, तो 7 संख्याएं हैं, तो 7 हम लोग लिख रहे हैं। चलिए 7 से हम लोग भाग दे के देखते हैं, ठीक है, कितना आएगा। इसको जब हम लोग भाग देंगे तो कितना आएगा, 20, और ये जो है ये मान लेते हैं कि x है, और ये कितना आएगा, काटने से आता है कितना, 30, यानी ये 30 आएगा। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो 20 और 30 के बीच आएगा। हमारा जो उत्तर आएगा कितना आएगा, 20 और 30 के बीच होगा, ना तो 20 होगा ना तो 30 होगा, उस दोनों के बीच में होगा। तब चेक करते हैं 4 को जो ऑप्शन है यहाँ कौन सा है, ये नहीं होगा क्योंकि ये 20 है, 20 से हमारा उत्तर बड़ा है। 26 देखते हैं, 20 और 30 के बीच है, बाकी और भी कोई ऑप्शन जो है 20 और 30 के बीच नहीं है, तो हमारा उत्तर कौन सा होगा, ये 26 होगा, ठीक है। छठे प्रकार का प्रश्न झारखंड दरोगा नियुक्ति परीक्षा 21/11/2017 को पूछा गया। प्रश्न में कहता है 50 संख्याओं का औसत शून्य है, तब उनमें से ज़्यादा कितनी संख्या शून्य से बड़ी हो सकती है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं 50 संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे। तो औसत यदि हम निकालते हैं तो इस फॉर्मूले से निकालते हैं। किस फॉर्मूले से, औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग, यानी राशियों का योग होगा, यहाँ राशियों का योग, और नीचे में क्या होगा, कितनी संख्या है, तो 50 संख्या है, वो 50 होगा, ठीक है। औसत यहाँ कहता है शून्य, तो यहाँ शून्य लिखेंगे। यहाँ राशियों का योग है, राशियों का योग, और नीचे में क्या है, 50 है। 50 को जब 0 बार गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी राशियों का योग कितना हो जाएगा, राशियों का योग हो जाएगा 0। योग कितना आ जाएगा, 50 को 0 से गुना किए तो 0, यानी जितनी भी राशियां हैं 50 राशियां सबको जोड़ने पर कितना आता है, 0 आता है। अब कहता है 0 से बड़ी कितनी हो सकती है, इसमें जो है 0 से बड़ी कितनी संख्या हो सकती है। तो एक संख्या को मान लेते हैं कि 0 से कम है और बाकी संख्याएं 0 से बड़ी हैं, ठीक है। तो अगर जो है सारी की सारी संख्याएं 0 से बड़ी रख देते हैं तो राशियों का योग 0 नहीं आएगा। तो कम से कम एक राशि को हमको 0 से कम रखना होगा और बाकी सारी राशियों को 0 से बड़ा हम रख सकते हैं, ठीक है। तो एक राशि को छोड़ के बाकी सारी राशियों को हमको 0 से बड़ा रख सकते हैं। तो यानी 50 राशियां हैं, तो जिसमें से एक को छोड़ के बाकी को हम लोग 0 से बड़ी रख सकते हैं, यानी 49 राशियों को हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 से बड़ी रख सकते हैं, ठीक है। तो कितना होगा इसमें, उत्तर होगा हमारा 49, ठीक है। अब जो है सेल्फ टेस्ट के लिए कुछ प्रश्न। पहले प्रश्न में प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला जो हमने बताया था उससे ये जो है आसानी से बनाया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूर्ण करता है एवं समान दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूर्ण करता है, पूर्ण यात्रा में उसकी औसत गति क्या होगी। तो ये हमने चाल और समय से संबंधित जो है जो फार्मूला बताया था उस फार्मूले से ये आसानी से बनाया जा सकता है। देखते हैं और आगे किस तरह के प्रश्न हैं। तीसरा प्रश्न एस, एन और ए के रिलेशनशिप पर बेस्ड है। यदि 5 संख्याओं का औसत 6 है, उनमें से 3 का औसत 4 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। चौथा प्रश्न जो है जो हमने ट्रिक्स बताया था, ट्रिक्स पर आधारित है। इसमें कहता है 13 कर्मचारियों के स्टाफ का औसत मासिक वेतन 2870 रुपया है। स्टाफ के 2 कर्मचारियों जिनके वेतन का योग 58 से 94 रुपया है का तबादला कर दिया जाता है, तो शेष 11 कर्मचारियों का औसत वेतन रुपये में क्या होगा, ठीक है। तो हमने जो उदाहरण लिया था उसमें उस उदाहरण में ऐड होने का उदाहरण था, यानी एक शिक्षक उसमें ऐड
किया जा रहा था। यहाँ पर क्या है, यहाँ 2 कर्मचारी जो है हट रहे हैं, यानी वहाँ जहाँ जोड़ने वाली स्थिति थी यहाँ हटने वाली स्थिति है, तो यहाँ हम लोगों को क्या करना होगा, घटाना होगा। सारी चीज़ें वही होंगी, बस केवल यहाँ जो है देखना है कि पहले जो मासिक वेतन औसत था 2870, अब बाद में जो है मासिक वेतन का औसत कितना हो गया, चूँकि क्या 9894 2 स्टाफ का जो है वेतन का योग था, तो हम लोग देखेंगे औसत कितना आता है। इस औसत को हम लोग क्या करेंगे, इसमें घटा के और उस फॉर्मूले में सेट करके जो है टिक्स पर बना लेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 5वां प्रश्न त्रुटि और भूल पर आधारित है। कहता है 5 परीक्षार्थियों के गणित के प्राप्तांकों का औसत 50 था, बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक परीक्षार्थी के प्राप्तांक भूलों से 48 की जगह 84 पढ़ लिया गया था, सही औसत क्या है। तो इसको भी आप आसानी से बना पाएंगे। अब बढ़ते हैं बूस्टर टिप्स की ओर। तो आज के बूस्टर टिप्स में भी हमने गुना को ही गति देने की कोशिश की है। कहता है 2 संख्याएं जो 1000 के काफ़ी करीब हैं और दोनों को आपस में गुना करना हो तो इस ट्रिक्स के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा ट्रिक्स लगेगा, तो वही ट्रिक्स लगेगा जो 100 से काफ़ी करीब 2 संख्याओं को गुना करने में ट्रिक्स अप्लाई करते थे। ठीक है, तो उसी ट्रिक्स पर हम लोग जो है यहाँ चलते हैं। करना क्या है, इसमें हम लोग देखेंगे कि ये संख्या 1000 से कितनी कम या कितनी अधिक है। दाहिनी तरफ क्या करना है, तो दाहिनी तरफ करना क्या है, ये संख्या 1000 से कितनी कम है वो हम लोग लिखेंगे। तो ये कम है कितना, 18 कम है, तो 18 कम है, कम के लिए हम लोग जो है माइनस का साइन दे दिए। ठीक है, दूसरी संख्या 1000 से कितनी अधिक है, तो 14 अधिक है, तो जो है 14 जो है हम लोग प्लस वाला साइन 14 लिखेंगे। ये दोनों को आपस में क्या करना है, गुना करना है। बाईं तरफ क्या करते हैं, बाईं तरफ कोई एक संख्या लेंगे, चाहे ये चाहे ये। चलिए हमने यही संख्या लिया 982। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि दूसरी संख्या जो है वो 1000 से कितना अधिक है या कम है। अगर अधिक है तो हम लोग जोड़ेंगे और कम रहेगा तो घटाएंगे। कितना अधिक है, तो 14 अधिक है। अधिक है तो हम लोग 14 क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, अब जोड़ देते हैं इसको। इधर जब जोड़ते हैं तो 4 और 2 6 और 8 और 1 9 और ये 9, इधर कितना आता है 996। अब इधर क्या करना है, हम लोगों को गुना करना है। तो 14 और 18 को जब हम लोग गुना करते हैं तो आता है कितना, 252। कितना आता है, 252 आता है। ये आएगा क्या, माइनस में आएगा 252। क्या चीज़ में आएगा, माइनस में आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है 1000 में घटाते हैं। कितना में घटाते हैं, 1000 में घटाते हैं 252। ठीक है, तो जब 1000 में घटाएंगे तो यहाँ से एक हम लोग क्या करेंगे, गायब कर देंगे। ठीक है, तो एक जब गायब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना, 995 आ जाएगा। ठीक है, इधर हम लोग घटा के निकाल लेते हैं। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 2 गया 7, यानी ये आ जाएगा आपका गुणनफल। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरे उदाहरण पर। दूसरे उदाहरण में क्या करेंगे, जैसे हमने 100 के करीब वाली संख्याओं को गुना किया था उसी तरह से यहाँ भी हम लोग देखेंगे। चलिए, इसमें करना क्या है, दाहिनी तरफ क्या लिखेंगे, तो ये देखते हैं 1000 से कितना कम है, तो 14 कम है। तो कम है 14 लिख दिया हमने। गुना करना है क्या, 1000 से कितना कम है दूसरी संख्या, तो 17 कम है। चलिए, कम है हमने लिख दिया 17। अब क्या करेंगे, बाईं तरफ हम लोग आते हैं। बाईं तरफ में क्या करना है, कोई एक संख्या हमने चुना 986, उसमें करना क्या है, दूसरी संख्या देखेंगे 1000 से कितना कम है, तो 17 कम है। तो 17 इसमें हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। चलिए हम घटाते हैं इसको। ये आता है कितना, 16 में 7 गया 9 और यहाँ जो है 7 में से 1 गया 6 और ये 9। और उधर क्या करेंगे, इधर जो है प्लस वाला साइन आ गया। अब इसको पढ़ते हैं। 14 को 7 बार पढ़ा तो 98 के 8, हाथ में 9, 14 1 14 और 9 23। अब हमको करना क्या, ये जोड़ देना है। ये आ जाएगा 969238, ये आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं तीसरे प्रकार के प्रश्न पर। तीसरे प्रकार के प्रश्न उसी तरह का जो है यहाँ भी है।
करना क्या है, सबसे पहले हम लोग दाहिनी तरफ चलते हैं। तो दाहिनी तरफ कितना है, 1000 से ये ज़्यादा है 15, ज़्यादा है 15, ठीक है। और इस पर आते हैं 21, ये ज़्यादा है। गुना में करना क्या है, 21 जो है ये ज़्यादा है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको कर लिया। अब आते हैं बाईं तरफ। बाईं तरफ कोई एक संख्या हमने 1015 चुन लिया। 1015 यानी 1015 में अब दूसरी संख्या देखेंगे कितना ज़्यादा है 1000 से, तो 21 ज़्यादा है, तो 21 इसमें हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलिए अब ये जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 में 1 जोड़ा 6, 1 में 2 जोड़ा 3 और 10 उतर गया। अब उस तरफ देखते हैं उधर कितना आता है। 15 को गुना करना है 21 से, पढ़ते हैं। 15 को एक बार पढ़ा तो 15, हाथ में 1, 15 दूना 30 और 1 31, कितना आता है 315। अब करना क्या है, चूँकि ये प्लस में है तो प्लस वाला में क्या करना है, केवल ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे कितना आएगा, 10, 36, 315। तो हमारा ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मिले होंगे, कुछ नया आपने देखा होगा, कुछ नया आपने पाया होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं।